नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यूके पीएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन निकला है जो है पुलिस एसआई भर्ती से संबंधित। तो आइए देखते हैं। गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गोलमनायक पुरुष पीएससी आईआरबी परीक्षा 2024 के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन। तो अभिलेख सत्यापन की डेट आज प्रकाशित की गई है आयोग की तरफ से। तो आइए देखते हैं। एतवार को सूचित किया जाता है कि गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गोलमनायक पुरुष पीएससी आईआरबी परीक्षा 2024 हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गोलमनायक पुरुष पीएससी आईआरबी के पदों हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 12 जनवरी 2025 तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 9 फरवरी 2025 को आयोजित की गई। उपरोक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा के प्राप्तांक से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर पदवार अभिलेख सत्यापन की सूची यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट दिनांक 14 मई 2025 को प्रकाशित की गई। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो एसआई भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो 12 जनवरी 2025 और जो है 9 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी। इसके लिए जो लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वो 14 मई 2025 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। तो जो प्रवीणता सूची है उसके अभिलेखन सत्यापन की सूची आयोग की वेबसाइट पर आज प्रकाशित की गई है। तो प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के हस्ताक्षरित प्रिंटआउट चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेखों के स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों को मूल अभिलेखों का सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संरक्षा मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाएगा। तो आयोग की तरफ से यह बताया गया कि जो आपने ऑनलाइन में जिन सर्टिफिकेट का दावा किया है तो उसका जो है उसके जो है चेकलिस्ट के अनुसार उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है उसको आप मैच करिए और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करें और उसमें आपका जो है स्वास्थ्याक्षरित आपके जो है डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अभिलेख सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए संरक्षा का कार्य अनुक्रमांक दिनांक 26 मई 2025 से निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना प्रस्तावित है। तो 26 मई से ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य प्रारंभ होगा और इसके लिए अनुक्रमानुसार जो आपके जो अनुक्रमांक है उसके अकॉर्डिंग ये डेट बताई गई है। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलमनायक पुरुष पीएससी आईआरबी अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जो है दिनांक 26 मई 2025 से प्रारंभ होगा। तो प्रथम दिन जो है 26 मई 2025 को 4400282 से प्रारंभ होगा और जो कि 4423 और 67 रोल नंबर तक फर्स्ट डे को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो 26 मई को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसी प्रकार जो 27 मई है उसको 27 मई को 442380 से 474149 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि 28 मई को 2025 को होगा। उसके बाद जो है 28 मई को 474182 से प्रारंभ होगा और 4998 और 36 तक आपका अभिलेख सत्यापन जो है 28 मई 2025 तक होगा। तो इन अनुक्रमांक के अनुसार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये तो थे पदनाम जो है गुलमनायक से संबंधित। और अब जो है सेकंड है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अभिलेख सत्यापन 9 जून 2025 को किया जाएगा। इसके लिए जो रोल नंबर है वो 402322। आप अपना रोल नंबर सर्च करिए और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस दिन होगा। तो 402322 से प्रारंभ होगा, जो कि होगा 496510 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 9 जून 2025 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके अकॉर्डिंग आप उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गोलमनायक पुरुष पीएससी आईआरबी
एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुल्मनायक के सत्यापन के साथ किया जाएगा। उक्त दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पृथक पृथक से समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख के 2-2 सेट साथ लाएंगे। तो जिनका सिलेक्शन जो दोनों पोस्टों के लिए हुआ है उसके बारे में बताया गया है आयोग की तरफ से कि उक्त दोनों परीक्षाओं के उत्तीर्ण अभ्यर्थी पृथक पृथक से समस्त प्रमाण पत्र अलग अलग से सेट बनाएंगे अलग अलग पोस्ट के लिए। तो ये बताया गया प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थियों का अभिलेख जांच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। अभ्यर्थी प्रातः 9:30 बजे तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो 9:30 बजे तक अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे और 10 बजे से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो प्रारंभ हो जाएगा। इस ज्ञापन के साथ आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर 2 सेट पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों को स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 2 सेट के साथ नियत तिथि के आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। तो आपको 2 सेट बनाने होंगे, उसमें जो है 2 सेट अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो आपको 2 सेट बनाने होंगे और दोनों सेटों में एक जैसे आपकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। तो क्या क्या आपने ले जाना है उसमें ये बताया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र अनुक्रमांक सहित आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जब आपने आवेदन किया है फॉर्म उसका जो है अनुक्रमांक सहित आपका वो होना चाहिए। दूसरा है विस्तृत आवेदन पत्र प्रपत्र संख्या 2 जो आयोग ने अगर आपको वो प्रपत्र संख्या 2 चाहिए तो आप आयोग की वेबसाइट पर विजिट करिए और अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को लिंक करिए, मैं आपको उसमें आपको भेज दूँगा उसमें। तो प्रमाणीकरण पत्रक अटेस्टेशन फॉर्म यानी प्रपत्र संख्या 2 तो ये, और उसके बाद प्रपत्र संख्या 4 है इंडेक्स कार्ड, वो भी आपको फिल करना है। अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के दावे के सापेक्ष ही निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों को स्वास्थ्य की 6 प्रति 2 प्रतियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। एक हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अंक तालिका ये अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुल्मनायक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा उप निरीक्षक के पद हेतु सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित विषय स्नातक की उपाधि स्नातक की डिग्री आपको उपलब्ध होनी चाहिए आपके पास, चाहे आपके पास ओरिजिनल है या आपके पास जो है 6 महीने के लिए आपके वैलिड है वो भी आपका चलेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं प्रोविजनल जो है सर्टिफिकेट आपके पास है तब भी आपका चल जाएगा और आपके पास ओरिजिनल है वो भी चल जाएगा। तो उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होनी चाहिए। तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद है तो स्नातक विज्ञान विषय के साथ स्नातक आपको होना चाहिए। तो ये आयोग ने अधिसूचना जारी की है। तो चेकलिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये आपको बताया गया कि अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। तो आयोग ने साफ साफ लिखा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अनुपस्थित रहते हैं तो आपको बाहर किया जाएगा। तो इस प्रकार से आयोग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें क्योंकि आपका 26 मई से आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।